वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक करने में कंजूसी मत करिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर करिएगा। अगर आप अपने बालों को ग्रो करना चाहते हैं, रिग्रो करना चाहते हैं, बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको डीएचटी के बारे में जानना सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीएचटी एक हार्मोन होता है जिसे कि डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है जब वो चेंज होता है तो डीएचटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्यूबर्टी में हेल्प करता है। ये नेचुरली हमारी बॉडी में होता है और हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में ज्यादा बनने लग जाता है, स्कैल्प में ज्यादा बनने लग जाता है, तो ये अब खुद को मतलब कि डीएचटी खुद को हेयर फॉलिकल से अटैच कर लेता है। एक बार डीएचटी हमारे हेयर फॉलिकल से अटैच हो गया तो फिर वो विद टाइम क्या करता है कि हेयर फॉलिकल के साइज को श्रिंक कर देता है। उसमें से एकदम पतले बाल आते हैं। पर ऐसा भी होता है कि वो हेयर फॉलिकल को पूरी तरीके से बंद कर देता है, जिससे कि हमारे बालों में बाल्डनेस की शिकायत हो जाती है। तो अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें अपने बालों में लगानी चाहिए जो एज अ डीएचटी ब्लॉकर काम करे। तो देखिए, हेयर थिनिंग की जो शिकायत होती है वो मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होती है। अगर आप अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और ऐसी चीजें अपने बालों में लगाते हैं जो डीएचटी को ब्लॉक करे, तो आपको हेयर थिनिंग की शिकायत कभी भी नहीं होगी। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डीएचटी ब्लॉकिंग मिक्स शेयर करने वाली हूँ, एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए भी और खाने के लिए भी। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करना शुरू करते हैं तो फिर देखिए बुढ़ापे तक आपके बाल घने के घने बने ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेमेडी यूजफुल लगती है तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल केयर में दोनों ही चीजों में ऐसी चीजें होंगी जो डीएचटी ब्लॉकर की तरह काम करने वाली हैं। सबसे पहले डीएचटी ब्लॉकर पाउडर मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों में डीएचटी की वजह से ना इन्फ्लेमेशन होने देगा, ना ही आपका हेयर लॉस होने देगा, ना ही हेयर थिनिंग की शिकायत होगी। क्योंकि जो डीएचटी होता है ये हमारे ग्रोथ फेज को भी काफ़ी शॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें हेयर थिनिंग हो जाती है। तो ये सारी शिकायतें आपको नहीं होंगी अगर आप इस पाउडर को कंज्यूम करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो वाला पाउडर शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। और इस पाउडर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पंपकिन सीड लेना है। अगर आपके पास पंपकिन सीड नहीं है तो जाइए मार्केट से खरीद के लाइए, क्योंकि ये डीएचटी ब्लॉक करने में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। ये किस तरीके से डीएचटी ब्लॉक करता है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके अंदर साइटोस्टेरॉल पाया जाता है जो कि टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो ये डीएचटी को मतलब बनने ही नहीं देता, जिसकी वजह से ये आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है। इसके अंदर विटामिन ई, जिंक और पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो हमारे स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को रिग्रो ग्रो करने में हेल्प करते हैं। हेयर फॉलिकल के साइज को श्रिंक नहीं होने देते और हमारे ग्रोथ फेज को एक्टिवेट रखते हैं, जिससे कि हमारे बाल लंबे घने होते रहते हैं। तो इसे बहुत ही अच्छे से आप रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। अभी कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें रोस्ट करना है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक सेसमी सीड। ब्लैक सेसमी सीड के अंदर लिग्नैंस एंड बहुत सारे साइटोस्टेरॉल्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों में डीएचटी ब्लॉक करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि ये हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डीएचटी में कन्वर्ट ही नहीं होने देता। साथ ही साथ ये जिंक और मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जिंक बहुत ही अच्छा डीएचटी रेगुलेटर होता है, तो ये डीएचटी को ज़्यादा नहीं होने देता हमारी बॉडी में। साथ ही साथ इसके अंदर मैग्नीशियम जो पाया जाता है ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस करके रखने में कमाल का होता है। तो अगर आपके बाल हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से झड़ रहे हैं और आप इस पाउडर को लगातार कंज्यूम करते हैं तो आपके बाल हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपको 2-3 मुट्ठी के बराबर, वैसे चीज़ों की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ ना सीड्स को, तो सबसे पहले जिस सीड को मैंने यूज़ किया वो डीएचटी ब्लॉक करने में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जो दूसरे नंबर पे यूज़ किया वो समझ लीजिए कि पहले वाले से थोड़ी सी कम पावरफुल है, लेकिन तीसरे वाले से स्ट्रांग है। इसमें जितनी भी सीड्स मैं यूज़ करूँगी सारी ऐसी ही यूज़ करने वाली हूँ जो डीएचटी ब्लॉकर की तरह काम करती हैं। अभी देखिए जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है फ्लैक्स सीड। तो आपको क्या करना है, 6 चम्मच के बराबर लेना है पंपकिन सीड, 4 चम्मच के बराबर, टेबल स्पून की बात कर रही हूँ मैं, 4 टेबल स्पून के बराबर आपको ब्लैक सेसमी सीड और 4 टेबल स्पून के बराबर ही ये जो
फ्लैक्स सीड है, इसका भी यूज करना है। फ्लैक्स सीड 2 तरीके की आती है, इसका कलर गोल्डन है, इसको मैंने पास से भी आप लोगों को दिखाया ताकि आपको लगे कि ये फेनुग्रीक सीड नहीं भाई, फ्लैक्स सीड ही है। तो फ्लैक्स सीड भी हमारे बालों में डीएसटी ब्लॉकर की तरह ही काम करता है। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते, और अगर हमारी हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन नहीं होता तो उससे हमारे बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं, बाल लंबे घने होते रहते हैं। तो ये सारी सीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ईजिली अवेलेबल हैं, मतलब आपको मार्केट में मिल जाएंगी, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इन सारी सीड्स को खरीदिए, और जिस तरीके से मैं यूज़ करके ये पाउडर बना रही हूँ उसी तरीके से आप भी इस पाउडर को बनाइए, स्टोर करके रखिए, कंज्यूम करिए, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि पूछिए मत। अभी आप देख सकते हैं इन सारे पाउडर्स को रोस्ट कर लिया है मैंने, अभी ये पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं, तो इन्हें ग्राइंडर में डाल के बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करके बारीक सा पाउडर बना लेना है। और इस पाउडर को आप हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ भी ले जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी रहते हैं, तो भी आप इस पाउडर को कंज्यूम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक साइज का पाउडर बनके तैयार हो गया है। मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लूंगी। और ये जो पाउडर है टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसे बहुत ही अच्छे से धीमी आंच पे रोस्ट करते हैं ना तो इसकी खुशबू एकदम सौंधी सौंधी आती है, और खाने में ये बहुत टेस्टी भी लगता है। इसमें अननेसेसरी कोई भी एडिटिव नहीं है, जैसे कोई भी गुड़ शुगर कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके बालों को फायदा ही पहुंचाएगा, आपकी बॉडी को फायदा ही पहुंचाएगा। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस है तो इसे यूज करके देखिए, आपके बालों में कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके बाल झड़ेंगे ही नहीं। ये हार्मोन्स को डीएसटी ब्लॉकर की तरह तो काम करता ही है, जिससे कि आपके बाल नहीं झड़ेंगे, हेयर थिनिंग की शिकायत बूढ़ापे तक नहीं होगी, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर इतने सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ना जो आपके बालों को मजबूत बनाने में हेल्प करेंगे। एक और चीज मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है, एक ड्रिंक है बेसिकली ये, जो डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करता है। इसके लिए आपको फेनुग्रीक सीड लेना है, आपको 2 मुट्ठी के बराबर फेनुग्रीक सीड ले लेना है। देखिए फेनुग्रीक सीड टेस्ट में अच्छा नहीं होता, इसीलिए मैंने और सारी सीड्स का जो पाउडर बनाया था उसके साथ इसे कंबाइन नहीं किया, क्योंकि ये कड़वा होता है। तो जिस तरीके से मैं इसे बताने वाली हूँ उस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 मुट्ठी के बराबर फेनुग्रीक सीड लेना है, इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। देखिए ये हमारे बालों में डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं। लेकिन जो ये सीड्स वगैरह होती हैं टेस्ट में उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसीलिए जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आप कंज्यूम करेंगे तो आप इसे बहुत आराम से खा लेंगे। देखिए फेनुग्रीक सीड के अंदर स्टेरॉयडल सैपोनिन्स पाए जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट नहीं होने देते। ये डीएसटी ब्लॉकर की तरह बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर साइटोएस्ट्रोजेंस पाए जाते हैं जो हमारे बालों को स्पेशली रिग्रो करने में, घना बना के रखने में हेल्प करते हैं। ये हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को बैलेंस करके रखता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे घने काफी लंबे समय तक बने रहते हैं। तो आपको अच्छे से इसे वॉश करने के बाद पानी में भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब भी हो चुका है, क्योंकि फेनुग्रीक सीड फूल के पूरी दुगनी हो जाती है। तो मैंने इसे छान लिया, आप देख सकते हैं ये पानी पूरा येलो कलर का दिख रहा है। इस पानी को हमें कंज्यूम करना है। ये पानी टेस्ट में ठीक है, बिटर थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, इसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा है ये टेस्ट में। तो आप इसे कंज्यूम कर लीजिए। बाकी जो फेनुग्रीक सीड बची हुई है, फूली हुई फेनुग्रीक सीड, क्यों हमने सिर्फ पानी कंज्यूम किया है, जो फेनुग्रीक सीड बची है उसे हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं। किस तरीके से, चलिए ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये आपके बालों में एक्सटर्नली डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करता है। हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने में कमाल का है। इसके लिए सबसे पहले आपको 4 चम्मच के बराबर, 4 टेबल स्पून की बात कर रही हूँ मैं, 4 टेबल स्पून के बराबर रोजमेरी हर्ब का यूज़ करना है। रोजमेरी हर्ब बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे बालों को रिग्रो करने में, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने में। तो आपको सबसे पहले तो रोजमेरी हर्ब लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है जो हमारा नीम की पत्ती का पाउडर है। नीम की जो पत्ती होती है इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाती हैं। अगर हमारे हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होता तो हमारे हेयर फॉलिकल्स श्रिंक नहीं करते और हमारे बाल थिन नहीं होते। तो ये
हेयर थिनिंग को प्रिवेंट करने में बहुत ही इफेक्टिव है, हमारी स्कैल्प को हेल्दी बना के रखता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज। बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों की बहुत सारी शिकायतों को खत्म करता है। बालों को रिग्रो करने में, बालों को ग्रो करने में ये बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। तो देखिए, इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ यह आपके बालों को थिन नहीं होने देगा, साथ ही साथ यह आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज भी करेगा और बालों को बहुत लंबे समय तक काला बना के रखने में भी ये सारी ही रेमेडीज बहुत ही पावरफुल हैं। भृंगराज डालने के बाद आप इसे पानी में भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं ये जो फेनुग्रीक सीड है जिसे हमने भिगोया था उसे इसी में ऐड कर देना है। तो आपको सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करिएगा बहुत ही बारीक सा। जब इसका पेस्ट बन जाएगा तब हम इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये जो हेयर मास्क हमारा बनके तैयार होगा हमारे बालों को बहुत लंबे समय तक घना भी बना के रखेगा और सबसे अच्छी इसकी बात ये है कि ये हेयर फॉलिकल में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो उसको तुरंत खत्म कर देता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक नहीं करते, बाल समय से पहले अपना पिगमेंट लॉस भी नहीं करते। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया है, एकदम जेल जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी। और ये हमारे बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करने में और जो बाल ऑलरेडी आपके डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करने में बहुत ही पावरफुल है। आपके बालों का पिगमेंट भी रीस्टोर करके रखता है। तो ये जो रेमेडीज़ हैं 100% इफ़ेक्टिव हैं, सच में काम करती हैं। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है आप ChatGPT खोल लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप अपने बालों को बचा के रख सकते हैं, बुढ़ापे तक घना भी बना के रख सकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक काला भी बना के रख सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने डाइट को और एक्सटर्नल एप्लीकेशन को, दोनों चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से एक साथ लेके चलते हैं तो हमारे बाल अच्छे होते हैं। हमें से बहुत सारे लोग अपने बालों की लंबाई को भी इंक्रीज नहीं कर पाते क्योंकि स्प्लिट एंड की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ये जो रेमेडी है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, ये स्प्लिट एंड की शिकायत को खत्म करने में भी बहुत ही कमाल का है। बालों को लंबा बनाने के लिए एक और कंडीशन होती है कि आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन हो। तो जो पाउडर खाने के लिए मैंने बताया है उसमें सफिशिएंट प्रोटीन है, तो ये आपके बालों की लंबाई को भी इंक्रीज करेगा, थिकनेस को इंक्रीज करने के साथ साथ। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखने में हेल्प करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है, यहाँ पे क्लिक करिए और अभी इस वीडियो को जरूर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।